एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण में जिले की सभी निकायों के उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं नगरीय क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने हेतु सुझाव एवं सहभागिता के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बेलातल स्थित ऑडिटोरियम में इसका आयोजन किया गया। इस आयोजन में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री, वर्तमान में दमोह के विधायक जयंत मलिया अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। वहीं दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के साथ विभिन्न निकायों के नगर पालिका अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदगण भी मौजूद रहे। इस दौरान पार्षदगणों के अलावा स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित नोडल, सहायक नोडल एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ अन्य लोग भी इस कार्यशाला में उपस्थित रहे। सभी के द्वारा कार्यशाला का लाभ लिया गया। हालांकि अपेक्षा से कम यहां पर जनप्रतिनिधि पहुंचे, जिसको लेकर के दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि आगामी दिनों में अन्य नगरीय निकायों में भी इस तरह की कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिससे स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में सभी को विस्तार से जानकारी दी जा सके। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। सुधार नहीं हो सकता। जो कार्यशाला हुई है, जैसे कल परसों आने में जानकारी लगेगी, तो कल पत्र जैसे मिला तो हमने तुरंत इस पर विचार किया। सबसे पहले कलेक्टर महोदय से निवेदन करें, अपना एक MIS पर जमा करता है ऑनलाइन कि हमारे यहाँ ये सुविधाएं हैं, हम ये काम कर रहे हैं, और प्रत्येक सुविधा और प्रत्येक सेवा के लिए अंक निर्धारित किए गए। सर, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम लोग 15-20 साल से रेगुलर पार्षद हैं और यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं सब अपने आप में एक से एक धुरंधर हैं। क्या होता है, बहुत सारे समय में, जैसे आज वर्तमान में हमारे यहाँ दमोह में कलेक्टर साहब कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनके वो बैठे हुए तो मैं उनकी तारीफ करूं या कोई, वो पूरा शहर जानता है। वास्तव में जो मेहनत वो कर रहे हैं उससे 10% ही हमारे जनप्रतिनिधि और बाकी कर्मचारी यदि मेहनत करने लगे तो हमारा दमोह नहीं देश सुधर जाए। क्योंकि ये बात सही है, उनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस कार्य करना चाहिए। मैं पार्षद हूँ, मैं जहाँ से पार्षद हूँ वो बहुत गंदा क्षेत्र है, पर मेरे सुपरवाइजर, मेरे कर्मचारी बांट के मेरा पूरा सहयोग करते हैं, क्योंकि मेरी दिनचर्या सुबह 5 बजे शुरू हो जाती है। उस 6, 6:30 बजे मैं अपने जो सुपरवाइजर हैं अर्जुन जी, उनको फोन लगा लेती हूँ कि आज आपकी ड्यूटी कहाँ है और कहाँ कर रहे हो, कौन सा क्षेत्र गंदा है, कहाँ कोई CM हेल्पलाइन तो नहीं, अगर है तो सबसे पहले वो क्षेत्र देखो, कहीं विवाद की स्थिति है तो मुझे बुलाओ। तो ये मेरा वार्ड है, जो मेरा परिवार है, मेरा कर्तव्य है उसके प्रति। तो मेरा जनप्रतिनिधियों से भी यही कहना है कि हम जीत गए, वोट ले ली और हम पार्षद बन गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, यहाँ तक हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि जैसे हम घर के बच्चों के परिवार की चिंता करते हैं, वैसा ही हमें अपने वार्ड के हर परिवार की स्वच्छता की चिंता करना चाहिए। शायद संदीप सक्सेना जी थे उस समय, कि एक साथ कपिल भैया, ये सभी पार्षदों का एक सम्मेलन हुआ था, अध्यक्ष और पार्षद का। इसका एक फायदा होता है कि इसमें एक सामूहिकता इस मामले में आ जाती है कि दमोह जिला ये किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ये हमारा जिला है, हमारी परिषद है, और जिनने हमें चयन किया वो यहाँ के वासी है। तो ऐसी कार्यशालाओं से एक फायदा ये होता है कि राजनीति से परे उठकर, ऊपर उठकर एक सामूहिकता के साथ में इस विचार को करने के लिए हम लोग बैठ जाते हैं कि कहीं ना कहीं विचारों का तो भेद हो सकता है, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, कैसे नगर का विकास हो, कैसे नगर की साफ सफाई हो और कैसे जिले का नाम उत्कृष्ट सीमा में पहुंचे। अभी जब नगर पालिकाओं का सर्वेक्षण में नाम नीचे आता है तो वहाँ कहीं यह नहीं लिखा जाता कि यह नगर पालिका कांग्रेस की है कि भाजपा की है। बधाई देना चाहता हूँ कि स्वच्छ भारत मिशन के नाम से स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 का यहाँ पर तैयारियों के लिए काम किया जा रहा है। जैसे हमारे मित्र बता रहे थे
काम करने की क्षमता और काम करना और काम करने की क्षमता को बढ़ाना है। मैंने इंदौर को देखा है, उस समय ये विभाग मेरे पास ही था, नगरीय प्रशासन। इंदौर नंबर 1 सिर्फ नगर निगम से नहीं बना है, वहाँ की जनता का पार्टिसिपेशन भी रहा है, पार्षदों का पार्टिसिपेशन रहा। आइए, जी ने जा रहा है ऑटो में या साइकिल मोटरसाइकिल के ऊपर और उसने केला का छिलका खोला, केला खाया और छिलका फेंक दिया, तो आजू बाजू वाले ने उसको रोका, उठा के डाला। अभी मैं देख रहा था, कल कहाँ गया था, नहीं मैं भोपाल ही में था कल, कि जहाँ अधिकारी रहते हैं क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एम्प्लॉइज, उनके घर खाली पड़े, वो डिमोलिश होना है। पर तो अर्ली मॉर्निंग में जब गए वॉक करने तो हर जगह से पानी टपटपा रहा था। नल बंद करने की ज़रूरत नहीं है, कनेक्शन बंद करने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी तरफ लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि दमोह की रैंकिंग स्वच्छता में पिछली बार निराशाजनक रही है। हटा को छोड़ करके कोई भी नगर निकाय अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। इसीलिए अगली स्वच्छता रैंकिंग जो 2025 की आने वाली है, उसके लिए अभी से तैयारियां सुनिश्चित हों। इस संबंध में हमने आज एक प्रयास किया था कि जितने दमोह जिले के नगरीय निकाय हैं, सबके अध्यक्ष और पार्षदों को बुलाया जाए और उनको रैंकिंग का पूरा फ्रेमवर्क समझाएं कि 1250 अंक, 12,500 अंकों की जो रैंकिंग होती है, उसमें किस किस चीज़ के कितने नंबर होते हैं, क्या क्या चीज़ उसमें देखी जाती है, उसके बारे में एक पूरी कार्यशाला आ जाएगी। और क्या विषय रहे, क्या समझ में आया, क्या सवाल उन्होंने किए? क्योंकि बात यही होती है कि जो नॉर्म्स होते हैं उसको फॉलो नहीं कर पाते तो पिछड़ जाते हैं। देखिए, आज हमने इस कार्यशाला में राज्य स्तर के अधिकारियों को भी जोड़ा था और संभाग स्तर के भी हमारे अधिकारी यहाँ पर आए थे। तो आज का पहला चरण जो था केवल ये था कि हम समझ विकसित करें कि ये एक्चुअली रैंकिंग होती कैसे है। अभी तक ये केवल अधिकारियों को मालूम रहता था कागज़ों पे कि स्वच्छता की रैंकिंग ऐसे होती है, बारीक बारीक चीज़ें जनप्रतिनिधियों को पता नहीं थी। हमारा उद्देश्य था कि ये जनप्रतिनिधि जाने कि भाई ये है, आपको ये करना है और इससे आपकी पूरी साख जुड़ी हुई है। तो आज हमने वो सेंसिटाइजेशन करने का काम किया है। अब आगे चल करके आज हमको सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने बड़े इम्पॉर्टेंट सुझाव दिए हैं कि कैसे हम इस स्वच्छता अभियान को बेहतर बना सकते हैं। तो अब एक सबसे बड़ा सुझाव आया है कि जैसी ये वर्कशॉप यहाँ की है, वैसी की वैसी कार्यशाला आप हमारे नगरीय निकाय लेवल पर करिए। तो इस महीने में दीपावली के बाद हमारा लक्ष्य होगा कि 31 अक्टूबर तक सारे नगरीय निकायों में हम ये कार्यशाला कर लें। तो हर नगरीय निकाय को हम आज लिख रहे हैं कि आप अपनी कार्यशाला प्लान करिए और सभी जगह हम ये कर लेंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही है कि सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में हर वार्ड के अंदर सफाई का बड़ा काम शुरू होना चाहिए और ये पार्षद की अगुवाई में होना चाहिए। तो ये चीज़ अब हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। क्या लगता है इस कार्यशाला के बाद कितना परिवर्तन जनप्रतिनिधियों में आएगा स्वच्छता को लेकर के और इसके नॉर्म्स को? देखिए, कार्यशाला में जो हमने अपेक्षा की थी वैसी उपस्थिति नहीं रही है और जैसा कि मैंने बताया कि नहीं रहने का कारण पार्षदों के मन में एक बड़ी नाराज़गी है कि उनके काम नहीं हो रहे, उनके क्षेत्र में चीज़ें ठीक से नहीं चल रही हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है, सफाई हो नहीं रही है ठीक से, दरोगा आते नहीं हैं, सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, सामान नहीं है सफाई करने का, कचरा गाड़ी उनके यहाँ नहीं आती है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उनके मन में है और शायद उसी कारण से वो लोग आज नहीं आए। तो लेकिन कई पार्षद आए और मुझे खुशी है कि हर नगरीय निकाय से हमारे जनप्रतिनिधि आए, हर नगरीय निकाय से कर्मचारी भी आए, लेकिन जो उपस्थिति चाहिए थी वो नहीं हुई और उसका जायज़ कारण है कि उनके यहाँ पर काम नहीं हुए। उनको अब उतनी अपेक्षा नहीं रही कि यार ये कुछ कर सकते हैं। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि अब हमको करके दिखाना पड़ेगा, तभी लोग आपके साथ आएंगे, अदरवाइज आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। तो चुनौती बड़ी है, लेकिन हम इसको बिल्कुल प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके काम करना प्रारंभ करें।
बिल्कुल, मुझे लगता है कि यकीनन फ़र्क आएगा। इसलिए भी आएगा क्योंकि आज जो बातें यहाँ बताई गई, जो भोपाल से भी आए हुए थे, हमारे स्वच्छ सर्वेक्षण अधिकारी भी हैं, उन्होंने भी बहुत सारी जानकारियाँ दी कि स्वच्छता की जो रैंकिंग है, उसके जो अंक हैं, वो अंक किन-किन चीज़ों पे निर्धारित हैं। हम किन-किन चीज़ों में हमारी कमियाँ हैं, किन चीज़ों पे हमें काम करना अनिवार्य है, किन चीज़ों पे हम सही हैं और उसके लिए हमें और लोगों के अंदर भी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। ये जो कार्यक्रम हुआ है आज, ये आम पब्लिक में भी पहुँचाना ज़रूरी है, बच्चों तक भी पहुँचाना ज़रूरी है क्योंकि हम दमोह का हिस्सा हैं, सारे लोग दमोह के हैं और जब सभी लोगों के बीच में ये सारी बातें पहुँचेंगी, तो ये कार्यशाला का निश्चित ही लाभ मिलेगा और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। दमोह जिले में जो 6 नगरीय निकाय हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में प्रदर्शन तो अच्छे किए हैं, बट लेकिन कुछ और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए डिस्कशन हुआ है आज इस डिटेल वे में वर्कशॉप में। तो रिस्पेक्टेड कलेक्टर सर के लीडरशिप में ये जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने की प्लान है वो जल्द ही हो जाए। मोस्टली जो आईसी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं यहाँ पे और थोड़ा भी हाई लेवल में होंगे तो बेहतर चीज़ें निकल के आएंगे पूरे सारे मतलब जिले में जो नगरीय निकाय हैं। और इस वर्कशॉप के दौरान स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में जो निकायों के परिणाम रहे हैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा हुई है। आगामी कार्य योजना क्या रहेगी जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 आने वाली है, उसमें जीएफसी स्टार रेटिंग में कैसे अच्छे स्टार रेटिंग ले पाएँ और ओडीएफ डेवलपर सर्टिफिकेशन को रिटेन कर पाएँ नगरीय निकाय, उसके बारे में डिटेल में चर्चा हुई है। क्या लगता है इस कार्यशाला के बाद बहुत परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा? क्योंकि उपस्थिति कम रही है, पार्षद भी नहीं रहे, जनप्रतिनिधि मौजूद नहीं रहे। जनप्रतिनिधि में भी ड्यू टू सम अपने पर्सनल काम की वजह से, बट लेकिन हाँ अच्छा मैसेज गया है उनके बीच और उनके तरफ से भी आया हुआ है। सिंस एक टू वे पार्टिसिपेटरी वर्कशॉप था ये चीज़ एंड बहुत अच्छा मुझे भी पर्सनली लगा एज ए डिविजनल जो मैं स्वच्छ भारत मिशन देखता हूँ यहाँ पे। जेडी सर भी जो जॉइंट डायरेक्टर सर हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर हैं, उनके भी बहुत सारे एफर्ट्स रहते हैं इन सब चीज़ों को लेके। बट हाँ ये डेफिनेटली है कि जनप्रतिनिधि अगर अपनी तरफ से इस मतलब मंच पे आए हैं, वर्कशॉप में आए हुए हैं, अपने व्यू पॉइंट्स रखे हुए हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आगे चल के दमोह शहर और दमोह जिले के बाकी नगरीय निकायों को इसका बहुत लाभ मिलेगा और एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। जो निकाय थोड़े से पीछे रह गए थे ये डेफिनेटली आगे आके रिजल्ट में लेके आएंगे 2025-26। नाम और पोस्ट? सार्थक सरंगी, PIU मेंबर, स्वच्छ भारत मिशन, सागर डिवीजन।